चलते हैं प्यारे दोस्तों, एक बार बिल्कुल लाजवाब तरीके से आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, अनुगमन वेग। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो अधिकतर आप कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आप लोग ये देखे होंगे, जब ये चैप्टर आप पढ़े होंगे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में एक टॉपिक ऐसा है जिसका नाम क्या है, अनुगमन वेग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। ठीक है, ये पेपर की दृष्टि से यानी आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 नंबर पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अब बातों को आपको लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी हम कुछ यहाँ पर समझाने वाले हैं। जब वो चीज़ समझा देंगे तब ये जो बातें लिखी गई है यहाँ पर, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? कारण ये है कि अभी हम इसको ऐसे डायरेक्ट आपको बोल देते हैं क्या चीज़ लिखा है, तो शायद आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस पर अभी आप बिल्कुल फोकस मत करिएगा। ठीक है, जो चीज़ समझा देंगे उसको समझ जाइएगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो चीज़ लिखा गया है उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए, पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी मत करिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है। ठीक है, बात समझ आ रहा? पूरा इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलें हम बात करते हैं। देखो, अनुगमन वेग या इसी कहते हैं क्या, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल क्या पढ़ लेते हैं एग्जाम में, ये अनुगमन वेग। ठीक है, और एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या लिख के दे देता है, अपवाह वेग। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये अपवाह वेग क्या होता है। तो अपवाह वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चलो आप लोग बिल्कुल इसको मत ध्यान दीजिए। आइए ध्यान पर, मान लेते हैं मेरे पास एक चालक है। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक चालक है। ये ध्यान दीजिए, क्या है, चालक है। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास एक ऐसा चालक है। बात बराबर है? अब ये चालक ऐसा है कि हम जानते हैं चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस चालक को हम किसी भी तरह किसी भी बैटरी से नहीं जोड़े हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एक चालक लिए हैं, जब हम चालक को किसी भी प्रकार से किसी सेल और बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ यूं इस दिशा में गति करता है, कुछ इस दिशा में गति करता है, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। जाहिर सी बात है, अगर किसी घर में कोई बड़ा गार्जियन नहीं होता है तो उसके घर में जो बच्चे होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसे ये भी है कि ये चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें चालक में सभी आप लोग जानते हो, सभी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इससे पहले विद्युत धारा आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम चालक में किसी भी प्रकार का सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी बैटरी प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब कह सकते हैं अंडरस्टैंड, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, जिगजैग के रूप में क्या होते हैं, इधर उधर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। कहीं इस दिशा में भागते हैं, कहीं इस दिशा में भागते हैं, कहीं इस दिशा में, कहीं इस दिशा में। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि जो टेढ़े मेढ़े मार्ग से भाग रहे हैं। ठीक है, वो उनसे टकरा रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं, वो उनसे टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इस वेस में हम लोग क्या मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि माना यहाँ पर, माना पहले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लेते हैं कितना, u1। कितना मान लेते हैं, u1। ऐसे ही अगर हम देखें तो क्या मान लेते हैं, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान लिया हम लोग, u2 मान लिए। ठीक है, ऐसे अगर हम आपसे कहें किसके लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसके लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग की बात करते हैं, क्या मान लिया, u3 मान लिया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, कोई फिक्स तो है नहीं कि हमको पता इतने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेते हैं क्या, ऐसे डैश डैश करते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, n। क्या, n मतलब होता है क्या, नंबर n बहुत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो n इलेक्ट्रॉन का वेग कितना मान लेते हैं, un मान लेंगे। क्या मान लेंगे, un मान लेंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपके मन में बिल्कुल सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूँ, एक चालक है, चालक को हम किसी भी प्रकार के हम लोग बैटरी यूज नहीं किए हुए हैं, तब जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी दिशा फिक्स नहीं होती, इधर उधर टेढ़े मेढ़े मार्ग से भागते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। तो मान लिया
कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 मान लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u2 मान लिया, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या मान लिया u3 मान लिया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए क्या मान लिया n इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा un हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनका कुल इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा वो कितना निकलेगा, तो आप लोग कैसे निकालते हो, औसत वेग कैसे निकालते हो, बता सकते हो कैसे निकालते हो औसत वेग, कैसे निकालते हो औसत वेग? मान लो मैं पूछा इस चालक के लिए औसत वेग कैसे निकालते हो, आप क्या कहते हो, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको जोड़ लो, तो जोड़ लेते हैं, क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस क्या डैश डैश डैश, क्या लिखा है un, अब बटे इनकी कुल संख्या पता है, नहीं पता संख्या, तो हम लोग नीचे क्या लिख देते हैं n, क्या लिख देते हैं n। ठीक है, और इनका कुल औसत ऊष्मीय वेग, इनका कुल जो औसत ऊष्मीय वेग होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ गई? इनका कुल जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है। अब मन में आया सर 0 क्यों होता? 0 इसलिए होता है क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, क्योंकि कोई दिशा नहीं होती है, एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। विनाश करने के बाद इनसे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है उन्हीं का मान कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आया? अब देखो ये लिखा गया है, चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई ना? कहीं पर प्रॉब्लम्स लगे या आपको ऐसा लगा कि जो अभी मैं बोला शायद मेरा छूट गया, तो अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। बात समझ में आया? लिखा ना कि चालक इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग कितना होता है, 0। ये होता है औसत ऊष्मीय वेग चालक इलेक्ट्रॉनों का। बात समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अब आगे क्या करते हैं, ये जो चालक दिख रहा है ना, इसको हम किसी सेल से लाकर जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी सेल से लाकर जोड़ देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये चालक मैं यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ बात को, ये बातें समझ में आ गई। एक चालक लिए, जैसे हम किसी प्रकार का सेल यूज नहीं किए, जब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से विचलित होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, तब हम इनका औसत वेग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1 अपॉन n हो गया। इनका कुल मान कितना होता है, 0 होता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, बात समझ में आया? चलो अब मान लेते हैं यही जो आपको चालक दिख रहा है, ये चालक, इसको मैं यहाँ पर बनाते हैं फिर से, बात समझिएगा। ये ठीक है, अब इस चालक को करते ये हैं कि इसको एक सेल से जोड़ देते हैं। इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ये क्या होता है अपना, प्लस होता है और ये माइनस। तो इस प्लस के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्लस, इस माइनस के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा। बात बराबर है? अब होता ये है कि जैसे प्लस लगाया तो इस चालक की तरफ क्या उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, ई मतलब तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखे थे, अभी जिस चालक देखे थे, जब चालक में हम लोग बैटरी नहीं लगाए हुए थे, जब चालक में हम लोग बैटरी नहीं लगाए हुए थे, तब हम लोग क्या देखे थे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मतलब इधर उधर दिशा में भग रहे थे। लेकिन जैसे ही बैटरी लगाया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 इस दिशा में भग रहे थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है। क्या है, माइनस है। हम लोग जानते हैं कि जो माइनस होता है वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, प्लस की ओर आकर्षित होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा, जो उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, माइनस है, तो माइनस का जो भी वैद्युत क्षेत्र पर जो भी यहाँ पर बल लगेगा उस इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है ना? आप वैसे भी समझ सकते हो, ये माइनस किसकी तरफ आकर्षित होगा, प्लस की तरफ। तो जो इधर उधर भाग रहे थे वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब इस माइनस, जो माइनस मतलब ये जो माइनस बना रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हो, माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित हो जाए। और जिस वेग से इस प्लस की ओर आएगा, जिस वेग से इस प्लस की ओर आएगा, उसे ही क्या बोलते हैं, वीडी। क्या बोलते हैं,
Vd, जिस वेग से क्या होगा, ये माइनस किसकी ओर आकर्षित होगा, प्लस की ओर आकर्षित होगा, वही क्या कहलाएगा, Vd कहलाता है। बात समझ में आया। यहाँ पर फिर से बताना चाहता हूँ क्या किया गया, देखो ध्यान से, फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर। ये चालक था, यहाँ पर चालक में कहीं बैटरी नहीं लगाए, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही बैटरी लगाया तो जो इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, और माइनस किसको आकर्षित करता है, प्लस को आकर्षित करता है, हम लोग जानते हैं। तो जैसे इधर उधर भाग, जैसे इनको बैटरी लगाया तो ये इस प्लस से इस यहाँ प्लस उत्पन्न हो गया, इस माइनस से यहाँ माइनस उत्पन्न हो गया। अब जो इधर उधर इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे वो क्या होंगे, वो माइनस की तरफ क्या होंगे, माइनस की तरफ क्या होंगे, माइनस की दिशा में एक ही दिशा में क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। और जिस वेग से प्रारंभ चलेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे जिस वेग से, उसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, Vd कहते हैं। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, बात समझ में आया। अभी समझाते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर माना पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 माने थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, जब चालक को बैटरी से लगाए, तब माना पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, अब कितना मान लेते हैं, वहाँ u1 माने थे, यहाँ पर कितना मान लिया, v1 मान लिए, ठीक है ना, क्योंकि अंतर तो हुआ, जाहिर सी बात है। अगर u1 मान लेंगे तो सेम हो जाएगा, इसको मान लें v1, फिर किसके लिए, दूसरे के लिए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, v2, फिर किसके लिए मान लेते हैं, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या मान लिया, v3। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इसमें भी होंगे, कितना मान लिया यहाँ पर n कितना हो जाएगा यहाँ पर v1, क्या हो जाएगा, v1। तब अगर हम लोग इनका कुल इनका औसत निकालें तो क्या बोलोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 क्या vn अपॉन क्या लिख देंगे, n। अब बराबर क्या 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, Vd, क्या हो जाएगा, Vd, क्या हो जाएगा, Vd। अब Vd है क्या, अनुगमन वेग है। इनका कुल जो औसत वेग होगा वो किसके मान के बराबर होगा, अनुगमन वेग के मान के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल लाजवाब तरीके से। फिर से रिपीट करता हूँ, एक चालक लिया था, चालक में किसी प्रकार की बैटरी का प्रयोग नहीं किया था, किसी भी सेल का प्रयोग नहीं किया था। तब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो विपरीत दिशा में इधर भाग रहे थे। तब हम मान लेते हैं इनका पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 मान लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2, दूसरे का u3, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ का मान लिया n इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, u1 हो गया। बात समझ में आई। फिर इनका औसत वेग निकालते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डाटा u1 अपॉन n। औसत वेग कैसे निकाला जाता है, कुल जितना वेग उनको जोड़ लो, उनकी संख्या जोड़ लो। और संख्या तो है ही नहीं, संख्या हमको पता ही नहीं, इसलिए n लिख दिया। इनका कुल औसत वेग कितना हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि जब आपस में टकराते हैं तो टकराने पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। विनाश करने से इनका जो कुल उसमें वेग होता है वो क्या होता है, 0 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं टकराया था, यहाँ पर एक ही दिशा में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इस चालक में क्या लगा दिया हमने, एक ठो बैटरी का प्रयोग कर दिया, सेल का प्रयोग कर दिया। और जब बैटरी और सेल का प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है, ये माइनस क्या होता है, प्लस की ओर आकर्षित हो जाता है। तो जो इधर उधर भाग रहे थे वो क्या हुए, प्लस की ओर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ कर दिए। जैसे मान लो बहुत सारे अभी यहाँ पर क्या कर दें, बहुत सारे लोहे छोटे छोटे लोहे के कंकड़ ऐसे चारों तरफ फेंक दें और एक बड़ा चुम्बक लाकर यहाँ पर रख दें, तो क्या होगा ना, जो बड़े बड़े मतलब जो छोटा मोटा कंकड़ जो होता है उसमें फैला था लोहे का, जो लोहे का कंकड़ जो फैला था वो क्या करेगा, उन चुम्बक क्या करेगा, उन लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो यही हाल इसमें भी है, जो इधर उधर फैल रहे थे वो क्या हुआ, इस प्लस की ओर पाकर आकर्षित हो गए। जब आकर्षित हो गए तो मान लेते हैं इनका पहले इलेक्ट्रॉन का वेग v1, दूसरे का v2, दूसरे का v3 और मान लें n का कितना होगा vn। अब इनका अगर औसत वेग निकालोगे तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डाटा vn अपॉन n बराबर 0 नहीं होगा। क्योंकि 0 नहीं होगा, क्योंकि टकरा नहीं रहे और टकरा के विनाश करेंगे नहीं, टकराएंगे तब भी तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब किसके मान बराबर होगा, उन Vd के मान के बराबर होगा जिस वेग से वो चल रहे हैं, जा रहे हैं। बात समझ में आया, चलो वही लिखा गया। अब देखो ध्यान से, दो गर्मागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या बात समझ में आ गया, बात समझ में। अब ऐसा मत कहना सर यहाँ तो गर्मागत टक्कर यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी क्यों नहीं विनाश हुआ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बैटरी लगाते हैं जो इधर उधर एक ही दिशा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनकी कोई दिशा नहीं है, कौन किससे टकरा कर किससे विनाश कर दे कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर यहाँ पर टकरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये भी तो इस दिशा में आ रहा है,
अगर ये भी दिशा इस दिशा में आ रहा है, अब इस दिशा में आने के कारण क्या कहा जा रहा है कि उसके द्वारा जो अर्जित औसत वेग निकलेगा वही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग। क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। नई बात समझिए, जैसे अच्छा समझो, जैसे मान लो क्या होता है, कभी कभी आप कक्षा 10 में नाव धारा वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है। होता ये है, जैसे लिफ्ट देखा, लिफ्ट क्या देखा है, लिफ्ट। मान लो लिफ्ट, एक लिफ्ट क्या है, ऊपर से सीढ़ी वाली लिफ्ट, सीढ़ी वाली देखा है ना लिफ्ट, क्या होती है, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही है और तुम भी ऊपर जाना चाहते हो तो क्या होगा, लिफ्ट ऊपर, एक तो लिफ्ट की स्पीड हो गई, एक तुम भी जल्दी से उस पर दौड़ कर चढ़ के भाग रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड तो डबल स्पीड हो जाएगी, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। बात समझ में आया ना। या कभी कभी ऐसा देखा होगा, आप लोग नदी उदी में नहाते होंगे, या आप लोग देखा होगा कहीं कहीं, जैसे अयोध्या नगरी से वो लोग जाते हैं तो पानी का बहाव क्या होता है, इसी तरफ होता है, और हम लोग भी इसी तरफ तैरते हुए चले जाते हैं। तो एक तो पानी का बहाव जा रहा है, एक हमारी स्पीड भी उसी तरफ जा रही है, तो डबल स्पीड हो गई ना, तो स्पीड बढ़ गई। तो ऐसे यहाँ पर भी है, ए बी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, ए बी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, और ए बी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, और इनके द्वारा जो टक्कर हो रहा है, तो टक्कर होने के उपरांत जो भी औसत वेग निकल रहा है, एक तो इनकी स्पीड, एक तो इनकी स्पीड, और एक इनकी स्पीड, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यानी n इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे n इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये आपस में जा रहे हैं, इनके द्वारा कुल जो वेग निकलेगा, कुल अर्जित औसत वेग जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। बात समझ में आ गई पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दो, लिखा यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय वेग क्रमशः v1, v2, v3 और vn हो तो चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन क्या होगा, Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन n। क्या हुआ मक्खन, पूरा एकदम मज़ा आ गया, ठीक है। अगर कहीं पर भी समस्या आई हो, एक बार फिर से रिपीट करके आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर अगर आपको पेपर में आता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या, तो आप लिख दोगे दो क्रमांक टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग करते हैं। यानी जिस वेग से एक टकराएंगे यानी आगे बढ़ेंगे वही वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इतना लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, यदि किसी चालक इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय वेग क्रमशः v1, v2, v3 डाटा vn हो तो चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा, vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डाटा vn अपॉन n। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत उसमें वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये इतना कुछ बताना पड़ा, ये जो इतना लिखा गया है ना, ये कैसे लिखा गया, कैसे आई, ये होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा पावर होता है आपकी, बात समझ आ रहा है, समझने सबसे बड़ी शक्ति आपकी मेन होता है समझना, बस समझ में आ रहा है। तो अब ये जो Vd आया है ना, ये Vd, इस Vd का एक व्यंजक निकलता है, क्या निकलता है, व्यंजक, क्या निकलता है, व्यंजक, यानी इसका एक सूत्र आता है। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है क्या कि अनुगमन वेग, बात सुना मेरी बात, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, या अथवा अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसा आता है। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक देखते हैं, ठीक है। तो इसको इतना लिख लीजिए आप अच्छे से, जितना कुछ समझना है। अगर ये चीज़ नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल इतना ही लिख लीजिए बस, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको समझाने के लिए था।